नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरों में अल्सर क्यों होता है, इसके कारण क्या है, कौन सी जगह पे अल्सर होता है और इसका इलाज कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर सर्जन हूँ और वेनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स चैनल पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अल्सर किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम। मतलब जो स्किन है, हमारी त्वचा है, ये ब्रेक हो जाती है और जो अंदर का टिश्यू है ये एक्सपोज हो जाता है। ये टिश्यू एक्सपोज होने की वजह से वह इन्फेक्शन हो सकता है और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इससे दुर्गंध भी आ सकती है। तो पैरों में जो अल्सर होता है उससे काफ़ी दर्द होता है और इसके आजू बाजू में खुजली भी हो सकती है। इसकी जो त्वचा रहती है अल्सर के आजू बाजू में काली हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो दोस्तों, ये अल्सर से होने वाली पेन काफ़ी पीड़ादायक रहती है और लोगों को 1 साल, 2 साल, 4 साल काफ़ी समय से अल्सर रह सकते हैं। और ये अल्सर में मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि ये जल्दी हील होता नहीं है। इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो दोस्तों, ये जो पैरों में अल्सर होता है इसके कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वेनस अल्सर। मतलब 80% लोगों में जो अल्सर होता है उसका कॉज रहता है वेंस में और 15% लोगों में जो अल्सर होता है इसका कारण रहता है आर्टरीज। हमारे बॉडी में जो शुद्ध खून रहता है वो हमारा हार्ट आर्टरीज के थ्रू हार्ट पार्ट तक पहुंचाता है और जो वेंस है वो इम्प्योर ब्लड हार्ट की तरफ वापस लाती है। तो पैरों में जो वेंस है इसमें जो वॉल्स रहते हैं उसमें खराबी आ जाए तो ये इम्प्योर ब्लड है, ये पैरों में जमा होता है और इससे जो अल्सर डेवलप होता है उसको वेनस अल्सर कहते हैं। तो दोस्तों, जो वेनस अल्सर है ये 80% कारण है अल्सर का और आर्टेरियल अल्सर 15% है। बाकी जो 5% अल्सर्स है उसके कारण है न्यूरोपैथिक अल्सर, ट्रॉमेटिक अल्सर, बाद में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स रहते हैं इसमें भी अल्सर होता है और मैलिग्नेंसी में भी अल्सर हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे वेनस अल्सर के बारे में, क्योंकि 5 लोगों में जो 4 लोगों में अल्सर होता है ये जो वेंस में प्रॉब्लम रहती है इसकी वजह से होता है। तो आज हम फोकस करते हैं वेनस अल्सर पे। तो दोस्तों, ये वेनस अल्सर किन लोगों में होता है? तो जिन लोगों में पहले डीवीटी हो गया है, मतलब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जो पैरों में डीप वेन्स रहती है, इसमें अगर क्लॉट हो जाता है तो आगे चल के इनका जो फ्लो है ब्लड का इसमें से कम हो जाता है और इसकी वजह से अल्सर डेवलप हो जाता है। तो एक कारण है हिस्ट्री ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। दूसरा कारण है वेरिकोज वेन्स। कुछ लोगों में जो सुपरफिशियल वेन रहती है इसके वॉल्स ख़राब रहते हैं, इसकी वजह से जो इम्प्योर ब्लड है ये पैरों में जमा होता है और इसकी वजह से जो पैरों में वेन्स है वहाँ से जो आरबीसीज है, ब्लड सेल्स है और जो खून है आजू बाजू के टिश्यू में थोड़ा डिपॉजिट होता है। इसकी वजह से पैरों में सूजन आती है और पैरों में अल्सर डेवलप हो सकता है। इसके बाद जो लोग इमोबाइल है, मतलब मोबिलिटी नहीं है, बेड रिडन है, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, ओबेस है, उन लोगों में भी पैरों में अल्सर हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो वेनस अल्सर है पैरों में कौन सी जगह होता है? तो मोस्टली ये जो वेनस अल्सर है हमारा जो एंकल है वहाँ होता है, एंकल जॉइंट पे टखने के पास। धीरे धीरे वहाँ क्या होता है, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए तो छोटा अल्सर होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बाद में ये एकदम क्रॉनिक बन जाता है। कोई भी अल्सर अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो उसको हम क्रॉनिक अल्सर कहते हैं। तो हमारे पास से वेनस अल्सर के पेशेंट आते हैं, तब हम क्या करते हैं, पैरों को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, उसका कॉज क्या है इसको ढूंढते हैं। इसके बाद अल्सर कितना डीप है, इसमें इन्फेक्शन है क्या, ये सब देखते हैं। इसके बाद एंकल ब्रैकियल प्रेशर इंडेक्स ये गिना जाता है। अगर ये 0.8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कारण है वेंस में है, और अगर ये 0.8 से नीचे है तो जो आर्टेरियल सप्लाई है पैरों में, मतलब जो शुद्ध रक्त जाता है हमारे आर्टरीज से, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो वेनस अल्सर है और आर्टेरियल लेग अल्सर है इसकी ट्रीटमेंट दोनों की एकदम ऑपोजिट है। दोस्तों, अगर एंकल ब्रैकियल प्रेशर इंडेक्स 0.8 से ज़्यादा है तो इसकी जो ट्रीटमेंट है ये वेनस अल्सर के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से की जाती है। इसके लिए जो पेशेंट की कलर डॉपलर टेस्ट की जाती है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड।
तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं कि जो वेन्स है इसमें वेन में वॉल में कहाँ खराबी है, कितनी खराबी है, और दूसरी बात आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो है ये अच्छा है क्या, इसमें जो डीप वेन्स है इसमें क्लॉट्स है क्या, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, ये भी देखा जाता है। तो जो वेनस सिस्टम है हमारी उसकी डिटेल मैपिंग की जाती है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वेनस लेग अल्सर का इलाज कैसे किया जाता है। तो वेनस लेग अल्सर का इलाज है ये काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से करना रहता है। वेनस अल्सर का असेसमेंट करने के बाद इसमें डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर इसका कारण हमने ढूंढ लिया, जैसे वेनस अल्सर है और ये हो रहा है वेरिकोज वेंस की वजह से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जो कॉज है मतलब वेरिकोज वेंस उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो वेरिकोज वेंस में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं और फोम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है ये डे केयर प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसमें लेज़र एनर्जी के थ्रू जो डैमेज वेंस रहती है पैर में, जो डैमेज वॉल रहते हैं उसको क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों कुछ लोगों में हम फोम स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो वेरिकोज वेंस है अल्सर के बाजू में, जो अल्सर को फीड कर रही है या अल्सर के बाजू में इम्प्योर ब्लड जमा हो रहा है, उस वेंस में कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं फोम बना के। सोडियम टेट्राडेसिल सल्फेट या पोलिडोकैनाल इसमें यूज़ होता है। तो इसका फोम इस वेंस में छोड़ा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अल्सर के बाजू में जो वेनस नेटवर्क है, डैमेज वेनस नेटवर्क, वो क्लियर होता है। इसके बाद अल्सर में अगर डेप्रिस है, कुछ डेड टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू है, छोटी सर्जरी करके इसको निकाल लिया जाता है। इसको डेब्राइडमेंट सर्जरी कहते हैं। तो इसका डेब्राइडमेंट करने के बाद फिर इसकी अच्छे से ड्रेसिंग की जाती है और इसके बाद मेनली हम लोग 4 लेयर बैंडेज करते हैं। तो ये 4 लेयर बैंडेज क्या होती है, इसमें 4 लेयर होती है। जो सबसे अंदर की लेयर रहती है ऊल की लेयर रहती है। ये क्या करती है, थोड़ा सपोर्ट देती है टिश्यू को और अल्सर में से जो एक्सोडेट निकलता है, पस निकलता है, उसको सोख लेती है। इसके बाद क्रेप बैंडेज लगाते हैं। क्रेप बैंडेज अंदर की लेयर को सपोर्ट करती है। और तीसरी लेयर जो है इलास्टिक बैंडेज, ये अभी प्रेशर तैयार करती है हमारे पैरों के ऊपर। तो इसको दूसरे लेयर पे चढ़ाया जाता है। और चौथी लेयर जो है कोहेसिव बैंडेज, ये इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। तो कोहेसिव बैंडेज क्या करती है, अंदर की लेयर्स को पकड़ के रखती है और प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो मेनली जो तीसरी और चौथी लेयर है ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो इस प्रेशर से क्या होता है, पैरों में जो इम्प्योर ब्लड जमा होता है वेरिकोज वेंस की वजह से या वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से, वो जमा नहीं होता है और जो अल्सर की हीलिंग है ये शुरू हो जाती है। तो ये जो 4 लेयर बैंडेज है ये हम लोग हर हफ्ते करते हैं। हर हफ्ते उनको एग्जामिन किया जाता है, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग की जाती है और इसके बाद ये 4 लेयर बैंडेज चढ़ाई जाती है। तो 5 से 6 ड्रेसिंग्स में काफ़ी लोगों के अल्सर ठीक हो जाते हैं। तो इसके बाद अल्सर ठीक होने के बाद पेशेंट को हम ग्रेजुएटेड कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह देते हैं। तो ये जो स्टॉकिंग्स रहती है ये क्लास 2 या क्लास 3 यूज़ करनी चाहिए। मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट करना चाहिए स्टॉकिंग्स ने ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये अल्सर रिकर ना हो, मतलब दोबारा ना हो। इसके साथ साथ जो लेग अल्सर के पेशेंट रहते हैं इन लोगों को अपने लाइफस्टाइल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करने रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इनका जॉब लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग का है, मतलब जो लोग जिनको ऑफिस वर्क करना पड़ता है या जो लोग ऐसे जॉब्स में हैं जिनको दिन भर खड़े रहना पड़ता है, तो इन लोगों को सलाह दी जाती है कि अपना स्टैंडिंग और सिटिंग का कम करें। और इन लोगों ने 4 घंटे में 6 घंटे में ब्रेक लिया और अपने पैरों को ऊंचा करके सोए तो अच्छा रहता है। इसको लिम्ब इलिवेशन कहते हैं। मतलब 4 घंटे में ब्रेक लेके आपको आपके पैर ऊंचे करके सोना है 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, पैरों के वेंस में जो ब्लड रहेगा इम्प्योर ब्लड वो हार्ट की तरफ चला जाएगा और जो पैरों में सूजन है वो कम होगी और अल्सर हीलिंग में मदद होगी। दूसरी बात, रात में सोते वक्त भी पैर ऊंचे रखने हैं। तो पैर ऊंचे रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पैरों की तरफ एक गद्दा रख सकते हैं। इसकी वजह से रात में सोते वक्त पैर ऊंचे रहेंगे। या इसके लिए भी स्पेशलाइज पिलो आते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अभी जो लेग अल्सर के पेशेंट है इन लोगों ने जो एक्सरसाइजेस है काफ मसल एक्सरसाइजेस ये करनी चाहिए।
मतलब जो पैरों में हमारे काप में मसल रहते हैं, हमारी पिंडलियाँ जो रहती है, इसकी अगर एक्सरसाइज की, मतलब जैसे एंकल का फ्लेक्जन, एंकल का एक्सटेंशन, तो इन एक्सरसाइजेज से क्या होता है कि जो पैरों में इम्प्योर ब्लड रहता है वो हार्ट की तरफ पहुंचाने में हेल्प होती है। क्योंकि काप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेन के ऊपर ये दबाव बनाती है और वहाँ का जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट की तरफ भेजती है। इसलिए हमारी जो काप मसल्स है इसको पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है। तो जो एंकल एक्सरसाइजेस है और जैसे चलना है ये ज़रूरी माना जाता है। तो इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि हम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग के लिए मना करते हैं, लेकिन चलने के लिए मना नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक आपको अल्सर है, मतलब अभी एक्यूट फेज़ में है, तो आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, लेकिन एक बार आपका अल्सर हील हो जाता है तो आपके चलने के लिए कोई मनाही नहीं की जाती है। क्योंकि चलने से क्या होता है, आपके काप मसल्स है ये स्ट्रांग बनते हैं और पैरों में जो वेंस रहते हैं उसमें इम्प्योर ब्लड जमा नहीं होता है और वहाँ से ये हार्ट की तरफ पहुँचाने में काप मसल्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो डाइट की सलाह दी जाती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं और आपको ऐसे पदार्थ लेने हैं जिसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स और रूटीन्स ज़्यादा मात्रा में रहे। तो डाइट के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ें हैं, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग धीरे धीरे करके छोड़ना है और अगर आप ओवरवेट है तो आपको धीरे धीरे आपका वेट कम करना है। तो दोस्तों, आपका अल्सर एक बार हील हो गया तो दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अल्सर दोबारा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपके लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी बताया है, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको जो एंकल है आपका जॉइंट, आपकी लेग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको पैर ऊंचे रखने हैं, मतलब रात में सोते वक्त आपको पैर ऊंचाई पे रखना है। और इसके बाद आपको जो है कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना है। तो आपके साइज़ के हिसाब से कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स दी जाएगी। क्लास 2 या क्लास 3 कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स आपको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेना है। आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ना है। और जो आपकी स्किन है इसको आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। इसमें आप सरसों का तेल या तिल का तेल लगा सकते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो पैरों की स्किन है ये ड्राई होगी नहीं। अब जिन लोगों को पैरों में अल्सर नहीं है लेकिन वैरिकोज वेंस की समस्या है, तो उन लोगों ने अपने वैरिकोज वेंस का इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के पैरों में वैरिकोज एक्जिमा हो सकता है, वैरिकोज अल्सर हो सकता है। तो उन्होंने इसका वैरिकोज वेंस का डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज कर लिया तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको सालों से अल्सर रहते हैं, तो मल्टी मॉडलिटी अप्रोच यूज़ करके, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज़ करके हम इन अल्सर को ठीक करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास परभनी से पेशेंट्स आए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अभी आप सुनिए। ये मोहम्मद मुख्तार पेशेंट है, परभनी से आए इलाज करने के लिए। इनके पैर में वेनस अल्सर था, इनका लेज़र ट्रीटमेंट किया। लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद अल्सर की प्रॉपर केयर की तो उनके पैर में जो 1.5 साल से अल्सर था वो हील हो गया है और पैर में कालापन आया था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। वो अपना अनुभव बताएंगे। ये 1.5 साल से मैं परेशान था। ये प्रशांत सर के पास यहाँ औरंगाबाद में मेरा इलाज हो गया। दो महीने के अंदर क्लियर होगा मेरा पैर वगैरह अच्छा हो गया। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दर्द वगैरह नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू में 8 दिन आया। अभी सर 1 महीने बोले अब आने का, इतना ये नहीं है। 2 महीने में मेरा अच्छा हो गया होगा। इनको किती वर्षापासून होता त्रास? 1.5 साल से कम है सर। 1.5 साल से परेशान था मैं। 1.5 साल से मैंने जानने में पट्टियाँ करा वो नाइक डॉक्टर के पास, मारो उन्होंने वही बोले तुम आपको औरंगाबाद जाना पड़ेगा, नसों के डॉक्टर के पास इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज दूसरी तरफ नहीं चाहिए बोले, और औरंगाबाद में चाहिए बोले इसका इलाज। नसों का इलाज बोले औरंगाबाद में, नस का प्रॉब्लम है बोले तुम्हारा। आपका वेन का प्रॉब्लम था, वो वेन पूरा वो पैर में खून जमा हो रहा था। हाँ। उससे वो इम्प्योर ब्लड जमा होने से अल्सर बन गया। हाँ ना, तो काला गिर रहा था पैर। तो अभी कालेपन भी काफी हद तक कम हो रहा है। पैर काला हो रहा था, यहाँ तक बहुत काला पड़ रहा था, वो ऐसा काला हो रहा था अभी। और दर्द वगैरह होता होगा? दर्द बहुत हो रहा था। नींद वगैरह आती थी पहले? नींद आती थी, मारा दर्द बहुत था।
दर्द ज्यादा दर्द की वजह से उठ जाना, नींद में से उठ जाना पड़ता था, दर्द बहुत उड़ जाता था, बहुत तकलीफ थी दर्द। चलेगा, अभी मैं आपको कुछ दिन की दवाई देता हूँ। अच्छा सर। ओके, आप थोड़ा स्टॉकिंग्स पहनने का पैरों में हाँ। रेगुलर। इसके अलावा आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।